यूट्यूब पे वीलॉग्स बनाने वाले इनके हम नाम एक भाई हैं, वो तो कहते थे कुछ ना कुछ तो किया ना, तो ये उठाए गए हैं, जिसने अब अपनी बीवी के साथ वहां जाके माफी मांगी। बहुत अच्छी बात है। पीटीआई तो इलेक्शन हार गई है, 227 सीटें तो उनकी फारग होगी ना, मुझे नहीं लगता बहुत बुरी तरह हारेगी। अभी भी हम जो इनको कह रहे हैं ना पीटीआई वालों को और इनके यूट्यूबर्स को, 5-6 साल के बाद इनको पता चलेगा कि हम अभी भी ठीक कह रहे थे, लेकिन इनको समझ थोड़ी देर बाद आती है। आज का ट्रेंडिंग इशू जो आजकल डॉक्टर मरंग बलोच मिसिंग पर्सन के हवाले से इस्लामाबाद में, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बलोच मिसिंग पर्सन बलोच हो या पीटीआई वाले हो या पीटीआई के दौर में उठाए जाने वाले बलोच हो, हम सारों के बारे में यही अकीदा रखते हैं जो आयन के अंदर लिखा है कि बेसिक ह्यूमन राइट्स जो हैं लोगों के, वो वायलेट नहीं होने चाहिए। अगर कोई शख्स मुजरिम है उसके खिलाफ सबूत लाए और अदालतों में पेश करें। इस तरीके से मावराए अदालत एक्स्ट्रा जुडिशल तरीके से लोगों को उठाना, अगवा करना, ये बिल्कुल हराम है। इस्लाम जो उनके साथ अभी इस्लामाबाद में रवैया हो रहा है, ठीक हो रहा है? जी गलत है, कौन कहेगा ठीक हो रहा है, लेकिन बात यह है कि उस रवैये में जो लोग जाके वीलॉग्स बना रहे हैं, हमारे पीटीआई के यूट्यूबर्स, उनसे तो मैं पूछूंगा कि तुम लोग तो वो हो कि तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले इन्हीं बलोचों के हक में बोलता था, मंजूर पश्तीन के हक में बोलता था, और मैंगल साहब को उसने अपनी हुकूमत में शामिल किया था इसी बुनियाद के ऊपर कि मिसिंग पर्सन का हम मसला हल करवाएंगे। 3.5 साल उसने मिसिंग पर्सन का मसला तो कोई नहीं हल किया। उल्टा इनके सपोर्टर जो यूट्यूब पे वीलॉग्स बनाने वाले इनके हम नाम एक भाई हैं, वो तो कहते थे कुछ ना कुछ तो किया है ना, तो ये उठाए गए हैं, जिसने अब अपनी बीवी के साथ वहां जाके माफी मांगी। बहुत अच्छी बात है, माफी मांगी है, इसका मतलब है कि हम उस वक्त सही कहते थे। अभी भी हम जो इनको कह रहे हैं ना पीटीआई वालों को और इनके यूट्यूबर्स को, 5-6 साल के बाद इनको पता चलेगा कि हम अभी भी ठीक कह रहे थे, लेकिन इनको समझ थोड़ी देर बाद आती है। इमरान खान साहब के बारे में आपने अक्सर बयान आता है, पिछले फंस भी गए आप, क्या कहेंगे? अभी कहां से मैं तो कहां से फंसूं, मैं तो बाहर बैठा हूं, खान साहब फंसे में खान साहब कहते थे ना मैं टीवी उतरवा लूंगा, मैं एसी उतरवा लूंगा, तो खान साहब फंसे में, मैं तो बाहर हूं। पीटीआई की मौजूदा सूरत हाल खान साहब, हाँ इस तरह पूछे था आप, इस तरीके से ना, यानी आप कोई एक बात पूछे उसको आप डिस्कस करें। क्या बताऊं मैं कि मौजूदा पीटीआई के हालात, इमरान हालात आपके सामने है। कल काजी साहब ने फैसला दे दिया है, बल्ला उनसे ले लिया उन्होंने। आजाद कौम है हम लोग जी, आजाद कौम ही है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। किस तरह? क्यों? इलेक्शन हो चुका है या होना है? नहीं, इलेक्शन तो होगा इंशाल्लाह, 8 फरवरी को होगा। मुझे लगता है हो गया। नहीं हो, अगर आपको लगता है तो फिर आपको यह भी लगना चाहिए कि 2018 में भी पहले का ही हो गया था। अच्छा। जब पनामा का केस आया था। अगर आप ये मानने के लिए तैयार हैं तो हम आपकी ये भी मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर आप कहेंगे उस वक्त नहीं मानते तो हम आपकी ये नहीं मानते। बाकी याद रखें, मैं इस डिसीजन से जो बल्ला वापस लिया ना जी, मैं दुखी हूं, लेकिन चूंकि ये कानूनन बिल्कुल सही डिसीजन हुआ है, ठीक है, यानी कानूनन इसमें टेक्निकल कोई खराबी नहीं डिसीजन में, अखलाकन है, कानूनन नहीं है। ये 2021 से इनके मसले चल रहे थे, इनको मरवाया इनके वकीलों ने। इनको चाहिए था कि इस तरीके से गांव में जाके कागजी कार्रवाई करके ये ना करते। जब सारी स्टेट मशीनरी आपको इलेक्शन से आउट करने या हराने के लिए लगी हुई है, आप क्यों अपने कमजोर पॉइंट देते हैं? आपको चाहिए था आप ये हरकत ना करते, इलेक्शन करवाते, ओपन आप मीडिया को बुलाते, ये सब कुछ करते। अब ये कमजोर पॉइंट कितने इन्होंने दिए। अब काजी साहब ने जो फैसला दिया है ना, अगर वो फेवर देते ना इनको, तो उन्हें वो सारे रूल्स तोड़ने पड़ने थे, उनके पास कोई और चारा नहीं था। दुख इसलिए हुआ है कि पीटीआई वालों ने अपना होमवर्क कमजोर किया हुआ था, और ये बड़ा अच्छा हुआ कि लाइव कवरेज दिखाएगी, पूरी नेशन को पता चल गया कि बाहर सिर्फ ये लोग ना तकरीरें करते हैं, अंदर इनके पास कोई कागज भी मौजूद नहीं होता। तो डिसीजन जो है कानून के मुताबिक तो दुरुस्त हुआ है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए डिसीजन दुरुस्त नहीं है, लेकिन जाहिर है कि इसके ऊपर हम क्रिटिसाइज इसलिए नहीं कर सकते। अगर कानूनन गलत होता तो मैं कोई पॉइंट ऑफ व्यू बयान करता। यकीनन उनसे गलती हुई है, अगर एक बंदे से मिस हैंडलिंग हुई है, सजा तो उसे मिलनी चाहिए। अगर कोई 140 पे चला रहा था, अब वो ये कहे कि मेरी मां फौत हुई थी, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, मैं ज़हनी टेंशन में था, मुझे जुर्माना ना करें, तो मैं कहूंगा कि यार छोड़ दो। लेकिन अगर वो कहे मैं असूल पे कर रहा हूं, तो भाई जुर्माना तो बनता है। ठीक है, हाँ, मिस हैंडलिंग हुई, जुर्माना तो बनता है। वो वोट बैंक टूटेगा पीटीआई का या है? नहीं, वो तो अब खत्म हो गया। पीटीआई तो इलेक्शन हार गई, हार गई। जी जी कंफर्म। 227 सीटें तो उनकी फारिग होगी ना, जो पार्टी की बुनियाद पे मिलनी थी, ठीक है, वो तो फारिग हो गई। बल्ले का निशान गया, अब हर जगह डिफरेंट निशान होगा, ठीक है। और मुझे नहीं लगता बहुत बुरी तरह हारेगी। 2-3 सवाल मेरे आखिरी रह गए। हाँ, बल्ला मिल जाता ना, फिर चांसेस थे कि ये अच्छी खासी सीटें निकाल लेते। ठीक है, आखिरी